नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा एनालिसिस के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे क्यू के इंट्रोडक्शन को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, डिटेल में डिस्कशन भी किया था कि क्यू क्या होता है। वो लेक्चर आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं या प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो भी मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरे रिप्रेजेंटेशन का, कि क्यू को किसी एरे में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो होता है उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज का लेक्चर देखने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख के आएँ, क्योंकि उससे आपको बेसिक कंसेप्ट जो क्यू का है वो क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन और उसका इंसर्शन और डिलीशन जो एल्गोरिथम है यहाँ पे वो भी बहुत प्रॉपरली आप समझ सकते हैं। तो हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन को, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर और अदर भी कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन का। तो जनरली क्यू को एरे में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंटर होता है आपका फ्रंट एंड सेकंड रियर। जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि फ्रंट हमेशा शो करता है क्यू के फ्रंट को, मतलब जहां से एलिमेंट आपका डिलीट होगा, और रियर आपका शो करता है क्यू का लास्ट में, जहां से आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा। मतलब कि अगर फ्रंट पॉइंटर देख रहे हैं तो फ्रंट पॉइंटर कंटेन कर रहा है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और रियर जो कंटेन कर रहा है एड्रेस लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से फ्रंट और रियर को हम पॉइंटर यूज करेंगे। अब अगर एग्जांपल देखें आपका, जब हम एरे में इंप्लीमेंट करते हैं तो सपोज आपका एक एरे है, हम जैसे ले लेते हैं यहाँ पे एरे। इस एरे की साइज हम सपोज ले रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक। ठीक है, इस तरह से हमने n साइज का एक एरे ले लिया। अब यहाँ पे मुझे जब डेटा रखना है तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे डेटा इंसर्शन होगा तो क्यू मैनर में इंसर्ट होगा, मतलब फ्रंट साइड से डिलीट होगा और रियर साइड से इंसर्ट होगा। इनिशियली अगर हम देखें, जैसे इस सिनारियो में इनिशियली देखें तो इस टाइम आपका क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू 0 और रियर इक्वल टू क्या होगा 0, जिसको हम कह सकते हैं ये नल भी है, मतलब कि फ्रंट और रियर दोनों क्या हैं, नल पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों 0 हैं, मतलब अब यहाँ पे अभी क्या है, ये जो आपका क्यू है जो एरे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कंप्लीटली क्या है, एम्प्टी है। अब सपोज इसमें हम कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे A B C D। जैसे हमने यहाँ पे अपडेट किया, अब देखिए फ्रंट, मतलब फ्रंट जैसे मैंने बताया था, फ्रंट क्या करेगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और रियर क्या करेगा, एड्रेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट। मतलब एड्रेस से मतलब यहाँ पे इंडेक्स से ले रहा है, ये जो इंडेक्स है यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 इंडेक्स, उसी को हम वहाँ पे एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर ले रहे हैं तो पॉइंटर एक तरह से लोकेशन इसका एड्रेस ही कंटेन करेगा। तो इस तरह से आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 1 और रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब इस सिनारियो पे फिट बैठ रहा, मतलब कि जो आपका क्यू है, क्यू का फ्रंट 1 इंडेक्स पे है और रियर 4 पे है। अब सपोज हम इसमें एक आइटम हम रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव कर रहे हैं तो फ्रंट साइड से रिमूव होगा। ध्यान दीजिए, ये क्या होगा आपका फ्रंट और ये आपका होगा रियर। अगर कोई आइटम हम रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव हमेशा किधर होगा, फ्रंट साइड से। मतलब जब रिमूव करेंगे तो कुछ आपका सिनारियो इस तरह से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 n तक जा रहा है। यहाँ पे मीन्स फ्रंट क्या होगा, रिमूव होते ही फ्रंट की एक वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, फ्रंट का पोजीशन एक आगे बढ़ जाएगा, मतलब फ्रंट के पास अब इसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा फ्रंट टू वाई लोकेशन को, और यहाँ क्या है B C D, और यहाँ पे क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। रियर में कोई चेंज नहीं होगा, रियर आपका यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रंट और रियर होता है। जब आप अब यहाँ पे वैल्यू देखेंगे फ्रंट का तो क्या हो गया, फ्रंट की वैल्यू हो गई 2, रियर की वैल्यू कितनी हो गई, रियर की वही 4 वैल्यू ओल्ड वाली। अब सपोज एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज हम इंसर्ट कर रहे हैं E एंड F, मतलब पहले हम E को इंसर्ट करेंगे उसके बाद F को इंसर्ट करेंगे। तब इसी सिनारियो को समझिए फिर फ्रंट और रियर कैसे अपडेट हो रहा है। ठीक है, अब इसी सिनारियो को हम पहले बना लेते हैं। हमने इस सिनारियो को बना लिया,
1 2 3 4 5 6 और n तक हमने यहाँ पे साइज दे रखा है एरे का। अब यहाँ पे क्या है B C D। अब हम इंसर्ट करना है E और F, तो E इंसर्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए जो फ्रंट था, फ्रंट इस टाइम क्या है आपका 2 है, ठीक है। रियर क्या है आपका 4 है, ठीक है। जब हम इंसर्शन करते हैं तो किस साइड से करेंगे, रियर साइड से या फ्रंट साइड से? हमेशा इंसर्शन होता है रियर साइड से और डिलीशन या रिमूव होता है किस साइड से, फ्रंट साइड से। तो जब हम ई को इंसर्ट करेंगे तो ई इंसर्ट होगा यहाँ पे, इंसर्ट होगा यहाँ पे, और रियर की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी। मतलब अब रियर क्या होगा, इसको इंडिकेट करेगा, इसका लोकेशन पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। इसके बाद एफ, जब हम एफ भी इंसर्ट करेंगे तो एफ यहाँ इंसर्ट होगा और फिर से रियर अपडेट हो जाएगा। अब रियर किसको पॉइंट करेगा, इस एफ को 6 लोकेशन पे, ठीक है। इस तरह से आपका इंसर्शन और डिलीशन होता है। अब इस सिनारियो में देखें तो इस सिनारियो में फ्रंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंसर्ट होने के बाद फ्रंट इक्वल टू 2 ही होगा। ध्यान दीजिए इंसर्शन जब होगा उस टाइम फ्रंट की वैल्यू में कोई अपडेट नहीं होगा, फ्रंट का लोकेशन जो पहले था वही होगा उसकी वैल्यू। और रियर की इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियर की वैल्यू अब अपडेट होगी, कितनी हो चुकी है 6। तो ये सिनारियो इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे जब हम इंसर्शन डिलीशन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना होगा कुछ कंडीशन यहाँ पे। जैसे पहला सिनारियो होता है फ्रंट इक्वल टू नल। अगर फ्रंट इक्वल टू नल मीन्स जैसे फ्रंट इक्वल टू 0 हो, जैसा मैंने बताया कि अगर आपका केवल ऐसे एरे है यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है फ्रंट इक्वल टू 0, रियर इक्वल टू 0, या इसको हम नल भी लेके चल सकते हैं। तो इस सिनारियो में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है। अगर फ्रंट इक्वल टू 0 या नल है मतलब हम कह सकते हैं कि इस टाइम क्या है आपका क्यू इम्प्टी है और इसी को हम अंडर फ्लो कहते हैं। अंडर फ्लो मतलब कि इस टाइम अगर किसी एलिमेंट को हम डिलीट करने जाएंगे तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो डिलीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और रिजल्ट आपका आ जाएगा अंडर फ्लो। दूसरा फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। जब हम डिलीट करेंगे, ध्यान से जब हम डिलीट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिलीट किया इसको, जब हम डिलीट करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट प्लस 1। तो फ्रंट की ओल्ड वैल्यू 1 थी, हमने इसको डिलीट किया था, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई 2। मतलब कि एक वैल्यू डिलीट करते टाइम फ्रंट की वैल्यू अपडेट होगी, एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। ऐसे ही रियर जब हम इंसर्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, जब हम इंसर्ट किए तो इंसर्ट कर क्या करा था, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर की ओल्ड वैल्यू जो थी उससे एक आगे बढ़ रहा था। जैसे हमने देखा डी के टाइम यहाँ पे जब ये सिनारियो था, यहाँ पे हमने जब ई को इंसर्ट किया तो रियर बन गया था रियर प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 5 हो गया था। फिर जब एफ को हमने इंसर्ट किया तो फिर क्या हुआ 5 प्लस 1 6 हो गया था रियर की वैल्यू। तो इस तरह से होगा आफ्टर इंसर्शन, मतलब हर इंसर्शन के बाद रियर की एक वैल्यू अपडेट होगी और हर डिलीशन के बाद फ्रंट की वैल्यू अपडेट होगी, एक इंक्रीमेंट होगा। अब नेक्स्ट केस आपका बनता है फ्रंट इक्वल टू 1 या रियर इक्वल टू 1 एन। जब आपका सपोज फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे सारे एलिमेंट फुल कर दें हम इस पे डी ई एफ जी एच आई। इस केस में अगर देखें तो फ्रंट इक्वल टू कितना है, फ्रंट इक्वल टू 1 है और फ्रंट तो यही होगा फला एलिमेंट और ये आपका क्या हो जाएगा रियर। इस केस में रियर इक्वल टू एन, तो इस केस में क्या हो रहा है फ्रंट इक्वल टू 1 और रियर इक्वल टू एन। इस केस में क्या है आपका क्यू क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। फुल हो चुका है मतलब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अगर इसमें कोई इंसर्शन हम करते हैं इसके बाद तो उस टाइम कंडीशन क्या आएगा, ओवरफ्लो का, मतलब अब इसमें इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। तो होप सो आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा कि एरे में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब हम और जब कोई डिलीशन करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू कैसे अपडेट होगी और जब कोई इंसर्शन करेंगे तो उस टाइम रियर की वैल्यू कैसे अपडेट होगी। यहाँ पे एल्गोरिथम पे दिया है इंसर्शन और डिलीशन का। इस एल्गोरिथम को हम डिटेल में समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और होगी कि जैसे सपोज कीजिए कि हम इंसर्ट तो इस साइड से कर रहे हैं और डिलीशन हम इस साइड से कर रहे हैं। जैसे सिनेरियो आपको दिख रहा है, अगर सपोज करो कि हमने बी भी डिलीट कर दिया, सी भी डिलीट कर दिया, तो फ्रंट किस पे आ जाएगा, फ्रंट इस टाइम इसको शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया जी एच आई, ठीक है। तो इस टाइम आपका रियर किसको शो कर रहा है, रियर शो कर रहा है आई को, ठीक है। अब इस सिनारियो पे अगर देखें तो फ्रंट तो इसको शो कर रहा है, रियर यहाँ पे हो रहा है, मतलब का क्यू जो है क्यू फुल है क्या, देखिए क्यू फुल नहीं है। क्यू फुल कब होगा, जब फ्रंट इक्वल टू 1 होगा और रियर इक्वल टू n होगा। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ 3 लोकेशन फ्री है। लेकिन
अब जब हम इसको थोड़ा सा अपडेट कर दें, जब हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो उस टाइम अपडेट क्या करते हैं, क्योंकि इस टाइम आप कोई इंसर्शन इस पर नहीं कर सकते, हमको इंसर्शन करते टाइम क्योंकि यहाँ पर लास्ट में पहुंच चुका है, अब n+1 मतलब कि लोकेशन से बाहर जाएगा, तो इस टाइम क्या करना पड़ता है, जब आपकी रियर की वैल्यू n हो चुका है तो हम फिर से इसकी इंडेक्सिंग यहाँ से शुरू कर देते हैं, मतलब रियर को अब हम पॉइंट आउट कर देंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ से इंसर्शन शुरू हो जाएगा। तो हम एल्गोरिथम में थोड़ा सा अपडेट किए हैं तो सर्कुलर मैनर में काम करेगा, तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और क्लियरली आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर इसमें देखें इस सिनारियो में, तो इस सिनारियो में इंसर्शन नहीं हो पाएगा, फिर मेमोरी का क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो मेमोरी के वेस्टेज से बचने के लिए थोड़ा सा हम अपडेट किए हैं एल्गोरिथम में, जो कि अभी हमने जो बताया प्रोसीजर उससे थोड़ा सा अपडेट है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं जहाँ पे एरे लेंगे, मीन्स यहाँ पे एरे है, एरे की साइज 5 दिया हुआ है। इसी एरे में हम कुछ नंबर ऑफ स्टेप देखेंगे, मतलब कुछ आपको एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, कुछ एलिमेंट डिलीट करेंगे, उस हिसाब से ये आपका एरे जो है 1 बाय 1 अपडेट होता चला जाएगा। यहाँ पे एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है, क्यू इंसर्ट का मतलब इंसर्शन के लिए एल्गोरिथम आपका काम करेगा ये, और क्यू डिलीट का एल्गोरिथम है जो डिलीशन के लिए, अगर हम डिलीट करते हैं एलिमेंट एरे से तो डिलीशन के लिए एल्गोरिथम काम करेगा ए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम इंसर्ट वाला एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्यू ले रहे हैं, पैरामीटर जो ले रहे हैं हम इंसर्ट एल्गोरिथम में, क्यू आपका क्यू दिया हुआ है, मतलब जैसे अगर आप देखें जो एरे है इस एरे को हम क्यू कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यू की प्रॉपर्टी को फॉलो कराएंगे। ठीक है, इसके बाद एन नंबर ऑफ एलिमेंट, अब यहाँ पे क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 साइज ले रखे हैं, मतलब 5 एलिमेंट हो सकते हैं। एफ शो कर रहा है फ्रंट, एफ मीन्स हम यहाँ पे फ्रंट लेना कि पूरा कंप्लीटली फ्रंट और रियर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम शॉर्ट फॉर्म कर लिए, एफ मीन्स फ्रंट और रियर मीन्स आर हम यहाँ से डिनोट कर रहे हैं रियर को, और यहाँ पे आइटम, जो भी आइटम मुझे इंसर्ट करना है वो आपका आइटम हो जाएगा। तीन स्टेप हैं, 3 स्टेप से ही आपका कंप्लीटली इंसर्शन हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब इंसर्शन करना होगा तो इंसर्शन करने से पहले सबसे पहले कंडीशन वो चेक करना होता है कि कहीं आपका जो क्यू है ऑलरेडी फुल तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फुल होगा तो उस टाइम इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा। उसीलिए यहाँ पे पहला स्टेप चला हुआ है, क्या, अगर फ्रंट इक्वल टू 1 है और रियर इक्वल टू n है, मतलब अगर स्टार्ट और लास्ट तक दो सारे एलिमेंट कंप्लीटली फिल हैं तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपका ओवरफ्लो आ जाएगा, मतलब उसमें इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपका क्यू ऑलरेडी क्या होगा, फुल हो चुका है। ठीक है, या फिर एफ इक्वल टू r+1, अगर हम एफ की वैल्यू कंपेयर कर लें r+1, मतलब r की वैल्यू में जो उसमें अगर एक इंक्रीमेंट करें तो उसकी इक्विवेलेंसी आ जाए एफ के पास, तो उस टाइम भी क्या होगा, उस टाइम भी स्टैक क्यू आपका फुल होगा और आउटपुट इंसर्शन टाइम क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो। ठीक है, अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आता है देन अगर एफ इक्वल टू नल है, एफ इक्वल टू नल मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे आपका कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, ये आप टोटली इम्प्टी है, तो उस टाइम इम्प्टी है तो उस टाइम सिंपली एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और एफ और आर मतलब फ्रंट और रियर उसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऐसा अगर कंडीशन नहीं है, मतलब ऑलरेडी इम्प्टी नहीं है, जिसमें अभी कोई एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस टाइम एक केस लगेगा और उस टाइम चेक करेगा कि रियर इक्वल टू n, अगर रियर मतलब लास्ट एलिमेंट में पहुंच चुका है तो सेट कर लेगा रियर को 1 से। जैसा हमने बताया था कि हम यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर मैनर में लेके चलेंगे क्योंकि मेमोरी को यूटिलाइज करना है। अगर मेमोरी यूटिलाइज नहीं करना होता तो जैसे r इक्वल टू n पहुंचेगा उसके बाद इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पे, और अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता देन r इक्वल टू r+1 पे आ जाएगा और तुरंत वहाँ पे जो आइटम है उसको रियर वैल्यू पे सेट कर देगा। कैसे काम करेगा उसको भी हम देखते हैं, जब इंसर्शन करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। इस करंट सिनेरियो में आप समझिए, करंट सिनेरियो में देखेंगे तो इस टाइम फ्रंट इक्वल टू कितना है, एफ इक्वल टू 0, आर इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि अभी इस टाइम क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड देख रहे हैं इंसर्ट ए बी सी, इसी ऑर्डर में पहले हम ए इंसर्ट करेंगे, फिर बी इंसर्ट करेंगे, फिर सी इंसर्ट करेंगे। तो हमने इंसर्ट किया ए, फिर इंसर्ट किया बी, फिर इंसर्ट किया सी। अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, देखिए फ्रंट की वैल्यू फर्स्ट लोकेशन मतलब 1 हो गई, रियर की वैल्यू कितनी हो गई, आर इक्वल टू कितनी हो गई, सी है 3, तो यहाँ हो गई 3। ठीक है, इंसर्शन करते टाइम ध्यान दीजिए कैसे हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम इसको इंसर्ट कर रहे थे, जब हम सी को इंसर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए जब हम इस सिनारियो पे सपोज करो यहाँ पे 2 पे हैं, अब मुझे सी इंसर्ट करना है, तो सी इंसर्ट करते टाइम देखिए एक सिनारियो क्या बन रहा है, ओवरफ्लो तो नहीं आएगा क्योंकि आपका इम्प्टी है ऑलरेडी,
इसके बाद इफ एफ इक्वल टू नल, एफ इक्वल टू नल है नहीं, नहीं मतलब ए भी नहीं आएगा, इस कंडीशन पे आए। आर इक्वल टू एन, आर इक्वल टू एन, आर इक्वल टू एन इक्वल टू कितनी है 5, ये भी कंडीशन फेल है। देन आर इक्वल टू आर प्लस 1, मतलब सिंपली आर इक्वल टू आर प्लस 1 हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 3 और इसी आर की लोकेशन पे आइटम को इंसर्ट हो जाएगा कौन सा, सी, जो हम सी इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिनारियो बन गया। इसके बाद बोल रहा है ए डिलीट, ए डिलीट करना है, मतलब कि जब ए को हम डिलीट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, मैंने प्रीवियस में लेक्चर में बताया था कि उस टाइम फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, एक बढ़ जाएगी। तो डिलीशन टाइम देखिए एल्गोरिथम एक काम करेगा, यहाँ पर एल्गोरिथम क्या है, क्यू आपका क्यू है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे 5 है तो 5 नंबर साइज हो गया उसका एरे का क्यू का, एफ शो कर रहा फ्रंट को, आर शो कर रहा रियर को, आइटम जो भी आइटम डिलीट होने वाला है, मतलब फ्रंट पे जो वैल्यू होगा वही तो डिलीट होगा, तो आइटम यहाँ पे हो जाएगा। जब हम डिलीट करते टाइम जाएंगे सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे अंडर फ्लो का। अंडर फ्लो का मतलब कि ऐसा तो नहीं कि क्यू ऑलरेडी इम्पटी हो और उसमें हम डिलीशन लगा रहे हैं। जब ऑलरेडी इम्पटी हो डिलीशन उसमें लगाएंगे तो क्या होगा, अंडर फ्लो, मतलब उसमें जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट क्या होगा, तो उस टाइम अंडर फ्लो आ जाएगा। वो केस कब होगा, जब एफ इक्वल टू नल होगा। एफ इक्वल टू नल मतलब जैसे इस केस में फर्स्ट सिनारियो वगैरह में यहाँ से कुछ डिलीट करने जाए तो कुछ डिलीट होगा, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या डिलीट होगा, तो सिंपली वहां पे आ जाएगा अंडर फ्लो। ठीक है, अगर अब इस केस पे देखें यहाँ पे मुझे ए डिलीट करना है, ए डिलीट करना है तो आप यहाँ समझिएगा सेट आइटम इक्वल टू क्यू एफ, हमने आइटम किसको सेट कर लिया, इसको, फ्रंट वैल्यू इसका कितना है 1। ठीक है, इसके बाद एफ इक्वल टू आर, क्या एफ और आर इक्वल है, नहीं, एफ और क्या दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, देन एल्स में आ जाए एफ इक्वल टू एन, क्या एफ इक्वल टू एन है, एफ इक्वल टू एन नहीं, एन की वैल्यू 5 है, एफ इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक है, देन एफ इक्वल टू एफ प्लस 1, मतलब अब एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ प्लस 1, मतलब एफ इक्वल टू 2 और आर की वही वैल्यू रहेगी 3, तो जब 2 हो जाएगी तो मतलब यहाँ पे बचेगा बी और सी, और फ्रंट की मतलब ये वैल्यू हट गया। ध्यान दीजिए कि एक्चुअली वो डेटा वहाँ से हटता है, लॉजिकली वहाँ से उसको हटा हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि अब इसको फ्रंट किसको पॉइंट करने लगा, सेकेंड को। ठीक है, तो इस तरह से आपका एलिमेंट रह गया। अब फिर से इंसर्ट करना है डी और ई। जब डी और ई इंसर्ट करेंगे तो इंसर्शन एल्गोरिथम लगेगा। सबसे पहले क्या इंसर्ट होगा, डी। जब डी इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे सिनेरियो है बी और सी। डी इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पुराना सिनेरियो तो यही है, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू 3। अब देखिए क्या कंडीशन होता है, जब हम डी इंसर्ट कर रहे हैं तो ओवरफ्लो तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इम्पटी है, अभी स्पेस है यहाँ पे, और एफ इक्वल टू नल भी नहीं है, एफ इक्वल टू नल भी नहीं क्योंकि एफ की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 है, देन ए भी नहीं आएगा। इसके बाद इस पे आएगा आर इक्वल टू आर प्लस 1। आर इक्वल टू आर प्लस 1 मतलब कि रियर की वैल्यू कितनी 3, अब रियर की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू 4, एफ की वैल्यू वही होगी 2, तो रियर की वैल्यू 4 हो गई और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसी तरीके से ई जब इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 5, तो डी और ई इंसर्ट हो गया। अब डिलीट कर रहे हैं बी और सी। बी और सी डिलीट कर रहे हैं मतलब किसको करेंगे, ध्यान दीजिए फ्रंट की वैल्यू अपडेट करेंगे। जब हम बी रिमूव किए तो फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 3, इस पे आ जाएगी, और जब हम सी को भी रिमूव करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू इस पे आ जाएगी 4, तो फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 4 और रियर की वैल्यू 5 ही रहेगी, और बची क्या यहाँ पे सी और बी और सी रिमूव हो गया तो डी और ई बचेगा। तो अब देखिए फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा था 4 को, और रियर किसको पॉइंट कर रहा है 5 को, जिस लोकेशन पे आपका जो वैल्यू है आपका ई यहाँ पे। तो इस तरह से इंसर्शन और डिलीशन आपका चलता रहेगा। अब देखिए अब क्या आ रहा है, एफ इंसर्ट। अब एफ इंसर्ट करना है, देखिए एफ इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इसके बाद लोकेशन जगह नहीं है, तो अगर हम नॉर्मल या सिंपल क्यू में देखें तो सिंपल क्यू में अब इंसर्शन पॉसिबल नहीं है इसमें, लेकिन हम क्या करेंगे लॉजिकली अगर देखें तो इतना 3 स्पेस खाली है यहाँ पे, इसीलिए एल्गोरिथम को थोड़ा सा यहाँ पे सर्कुलर मैनर में लिया गया है, जिससे कि अगर यहाँ पे लास्ट लोकेशन पे आपका अगर रियर लास्ट पॉइंट को शो कर रहा है, एन को शो कर रहा है, तो उस टाइम इसकी वैल्यू सेट कर लेगा 1 से। ध्यान दीजिए इंसर्शन वाला एल्गोरिथम यहाँ पे ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे ये वाला इफ आर इक्वल टू एन, अगर हम इंसर्शन करने जा रहे हैं तो आर इक्वल टू कितना 5, एन इक्वल टू कितना आपका 5, तो आर इक्वल टू एन 5 होगा रियर, देन सेट आर इक्वल टू 1, देन आर इक्वल टू हम 1 सेट कर लेंगे, मतलब अब सेट कर लेंगे यहाँ पे एफ इक्वल टू 4 होगा और आर इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 सेट होते ही इस लोकेशन पे आएगा और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एफ डी और ई, ये सिनारियो हो जाएगा। इसके बाद फिर से क्या कर रहा है डी डिलीट। जब डी डिलीट कर रहा है मतलब इसको डिलीट करेगा तो फ्रंट की वैल्यू किस पे आ जाएगी, एक इंक्रीज कर जाएगी, तो यहाँ पे होगा एफ ई
और फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी अब 5 और रियर की वैल्यू पुरानी रहेगी जो प्रीवियस वाली थी 1 होगी। इसके बाद इंसर्ट GH, जब GH इंसर्ट कर रहा था रियर की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है 1 है, तो फिर इंसर्ट कहाँ होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा, F होगा, रियर प्लस 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा G, यहाँ हो जाएगा H और यहाँ पे E है। तो अब रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 3, 2 एलिमेंट इंसर्ट हुआ, कितना हो गया 3, तो F इक्वल टू तो 5 ही रहेगा, लेकिन R रियर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। इसके बाद फिर से क्या कर रहा है, E डिलीट, जब E डिलीट कर रहा है, ध्यान दीजिए जब E डिलीट करेगा यहाँ पे, तो E डिलीट करेगा फ्रंट की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जब E डिलीट कर रहा है तो E की किसकी वैल्यू है, इक्विवेलेंट किसके है, N के, तो यहाँ पे देखिए, और डिलीशन किससे होगा, फ्रंट पे कौन सा है आपका 5 ही है, 5 लोकेशन ही है, मतलब कि F और N इक्विवेलेंट हो रहे हैं। जब F और N इक्विवेलेंट हो रहे हैं उस टाइम अगर हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए ए वाला केस लगेगा आपका, जब F इक्वल टू N है देन सेट F इक्वल टू 1, मतलब अब यहाँ पे ये डिलीट होगा तो इसके बाद सर्कुलरली F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, F इक्वल टू हो जाएगा 1, R इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे F G H और A आपका डिलीट हो चुका है। तो सिनारी हो जाएगा इस तरह से, फ्रंट और रियर, फ्रंट हो गया F, H हो गया आपका रियर एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद F डिलीट, जब F डिलीट करेंगे तो अब फिर से फ्रंट की वैल्यू आगे बढ़ेगी, तो F इक्वल टू हो जाएगा 2, R इक्वल टू 3, मतलब बचा क्या G H। इसके बाद क्या है K इंसर्ट, अब K इंसर्ट कर रहा था रियर साइड, रियर के बाद इंसर्ट होगा, रियर कितना 3, तो एक इंक्रीमेंट होगा, तो F इक्वल टू 2, R इक्वल टू 4, 3 से एक प्लस हो जाएगा 4 लोकेशन मीन्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा K, और पुराना सिनारियो आपका यही है, ठीक है। इसके बाद डिलीट कर रहा है GH डिलीट करेगा, फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगा, इसको रिमूव करेगा, तो 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो F की वैल्यू हो जाएगी 4, फ्रंट साइड से रिमूव होगा ना तो फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगी, तो यहाँ हो जाएगा 4 और R इक्वल टू तो 4 ही रहेगा। ध्यान दीजिए डिलीशन टाइम रियर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा और इंसर्शन टाइम फ्रंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिमूव हो चुका है, बचेगा क्या K। अब देखें तो F और फ्रंट और रियर दोनों का K है, जब इसकी सिनारियो में अगर हम फिर से K को डिलीट करते हैं, जब K को डिलीट करते हैं, यहाँ पे एल्गोरिथम देखिएगा, जब K को डिलीट करेंगे इस टाइम डिलीट करते जाएंगे, देखेंगे अगर F इक्वल टू R है, जो स्टेप 3 बता रहा है, F इक्वल टू R अगर दोनों की इक्वलिटी आती है देन हम इसको F को भी नल और R को भी नल सेट कर लेंगे, मतलब अब यहाँ पे डिलीट होके क्या बचेगा, F इक्वल टू हो जाएगा 0 और R इक्वल टू हो जाएगा 0, और फिर से आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा टोटल Q। तो इस तरह से इंसर्शन और डिलीशन बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत इजीली आप कैलकुलेट करेंगे, तो इस स्टेप से आप कैलकुलेशन के साथ वहाँ पे देख सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। तो होप सो Q का आपको सिंपल फंडा जो एरे रिप्रेजेंटेशन था वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एंड करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एक तरह से डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे फिक्स साइज का मैटर नहीं होता। अगर एरे में देख लो तो यहाँ पे फिक्स साइज है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा, वहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। तो देखते हैं हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है Q का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।